सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं अब घर जाना है। इसीलिए दही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा कहते, बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। बाप यह वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, आखिर वो दिन आया आज। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प के बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है। आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है यह राजधानी स्थापना हो रही है, वह डीटी किंगडम स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसीलिए पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर क्या बनना है? देवता बनना है। दुनिया में किसी को यह पता नहीं है कि हम शूद्र बनने के हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सत्युग में झूठ, पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। यह समय बिल्कुल रौरव नरक का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तम प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम मतलब फकीर लोग कहते थे, ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेगी। अब यह समय है, कुमार कुमारियां आदि सब गंदे रहते हैं। जब बिल्कुल ही तम प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं, मैं आता हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसे हैं, चक्र लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम स्वतः प्रधान बन स्वतः प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप को ये अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते हैं। यह तो मेरा पार्ट है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बांधे मानू। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूं। अंतमति स्वगति।
वो इस समय के लिए ही कहा गया है। यह अंतकाल है ना। बाप युक्ति बताते हैं, मामिकम याद करो तो स्वतः प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्माभिमानी बनो। सत्संग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता ये। इस समय तुमको समझाता हूं, अब वापस घर जाना है। तुम पहले स्वतः प्रधान थे, स्वतः रजोतम में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 है यह ब्रह्मा है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके लिए पूरे 84 जन्म है। यह पहले पहले श्री नारायण थे, इनके लिए कहते गोया सब के लिए समझ जाते। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वो नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यहां श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है, नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परमपिता नहीं कहेंगे, परमपिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। ये देहधारी है, वो विदेही विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। यह परम पिता तो परमधाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परमधाम में नहीं कहेंगे, वो तो वहां साकारी, यहां साकारी दुनिया में हो गया। सूक्ष्म वतन भी नहीं है, प्रजा तो है स्थूल वतन में। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता है, भगवान को कोई शरीर का नाम नहीं है। तो बाबा कहते हैं वंडरफुल बातें हैं। कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते नहीं है। सतयुग में गीता, भागवत, महाभारत यह सब कनेक्शन है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं यह दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज है यह भी कोई जानते नहीं। जो भी देवी देवता नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं, रड़ियां भी वो मारते हैं जो जास्ती पतित बने, इसलिए पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो आज बाबा धारणा में हम बच्चों के लिए कह रहे हैं, कोई भी ग्रहचर्या आती है, दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ करना है, बाप की याद में रहे ऊंच पद पाना है। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान पार ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस बाबा। बाबा कहते हैं यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूं, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्वशक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसा कर्म में अपना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए।
कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्मियों की स्टेज पर रहते हैं वो सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारा बन जाए, ये प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं चैतन्य लाइट हाउस आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।